बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरज जो हमारी रूह, हमारी लीडरशिप, हमारी इंतजामी खूबियों का निशान है, वो 14 अप्रैल को एरीज में ट्रांजिट कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि इस ट्रांजिशन का तमाम ज़ोडिएक साइंस पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। एरीज मून साइन वालों के लिए सन आपके 5th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और इस ट्रांजिशन से आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बड़ी अहम तब्दीलियां होंगी और इस ट्रांजिशन के दौर में आपकी तबीयत में एक जारहानापन आ सकता है। आप लोग मुख्तलिफ जगहों पर बहस मुबासों में पड़ सकते हैं, तो तकरार हो सकती है, झगड़ों में पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने झगड़ों से बचना है और बहस मुबासों से बचना है और इस ट्रांजिशन का फायदा उन लोगों को होगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब्स कर रहे हैं। उन्हें अपने कामों में आसानियां मिलेंगी, तरक्कियां मिलेंगी और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनकी पोजीशन भी अब बेहतर होगी। अब आपके लिए आसानियां रहेंगी, अपने कामों में आसानियां रहेंगी, आगे आसानी से बढ़ सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे, आप लोगों को अच्छी डील्स मिलेंगी और लोग आपकी कोशिशों की, आपकी कामयाबियों की तारीफ करेंगे। और पैसों के हवाले से ये दौर अच्छा रहेगा, पैसों की आपको कमी नहीं होगी। माली तौर पर आप सिक्योर रहेंगे और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। आपके अपने काम की जगह पर अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। आपके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और इसके अलावा दूसरे रिश्तेदारों के साथ आपके कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में आपने किसी के साथ बहस मुबासे में नहीं जाना, बहस से आपने बचने की कोशिश करनी है। और सेहत की अगर बात करें तो सेहत के लिहाज से आप फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक्सरसाइज या योगा करते रहना चाहिए, उससे आप ज्यादा फिट रहेंगे। तो एरीज, इस ट्रांजिशन का आपको जिंदगी के इन सेक्टर्स में फायदा होगा या आपको मोहतात रहना होगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस मून साइन के लिए सन जो है ये आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस ऐशो आराम का, मां के साथ जुड़ा हुआ घर है। और अब ये ट्रांजिशन आपके 12th हाउस में हो रही है और 12वां घर अखराजात का घर है, नुकसानात का घर है। और इस ट्रांजिशन के दौरान वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, उन लोगों को बहुत फायदा होगा। या फिर वो लोग जो किसी दूसरे मुल्क में हैं, अपने आबाई वतन से दूर किसी दूसरी जगह पर रहकर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। इस वक्त आपको फॉरेन लैंड से, गैर मुल्की जगहों से फायदा होगा। तो अगर आपने वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। और अगर आप वीजा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है, आप लोगों को वीजे के लिए अप्लाई करना चाहिए। या यूं भी हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपको किसी दूसरे मुल्क से जॉब की कॉल आ जाएगी, आपकी किसी दूसरे मुल्क में जॉब हो जाएगी। इसके अलावा आपका अब रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल होंगे। दोस्तों के साथ आप रूहानी टॉपिक्स पर डिस्कशंस करेंगे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अब आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा क्योंकि आपके मुखालिफिन जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, कुछ आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। और वो लोग जो कोई कारोबार कर रहे हैं तो उन्हें अपने कारोबार में ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। इस ड्यूरेशन में अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकेंगे। और वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें भी अपने कामों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप लोगों को अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करना होगी। और माली तौर पर पैसों के हवाले से ये ट्रांजिशन आपके लिए बहुत फायदे ला रही है। अब आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट, जमीन, मकान खरीद सकते हैं या इसके अलावा आप मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाएंगे, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे
और अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, आपके घरेलू मामलात की बात करें, तो आपकी पर्सनल लाइफ और आपके घरेलू मामलात आपकी तवज्जो मांगेंगे। आपकी फैमिली आपसे टाइम मांगेगी। तो आप लोगों ने बाकी कामों के साथ साथ अपनी फैमिली को भी खुश रखने की कोशिश करनी है। और इस ट्रांजिशन में आप लोगों ने अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि कुछ मैदे के मसाइल हो सकते हैं, बदहजमी का कुछ मसला हो सकता है, आपका हाजमा थोड़ा सुस्त हो सकता है, तो इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ एहतियातें हैं। बाकी ओवरऑल इस ट्रांजिशन में आपको बहुत फायदा होगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनी मून साइन के लिए यह है कि सन आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है और अब यह ट्रांजिट कर रहा है आपके 11th हाउस में, 11वें घर में। और जो थर्ड हाउस है वो ट्रैवल, ट्रिप और आपके बहन भाइयों के साथ जुड़ा हुआ घर है। और जहां पे सन की ट्रांजिशन हो रही है वो है 11th हाउस, और 11th हाउस इनकम का घर है, कुछ फायदों का घर है, आपकी ख्वाहिशात से मुतालिक घर है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अब बड़े माली फायदे होंगे, पैसों के फायदे होंगे। अब आपकी माली पोजीशन मजबूत होगी, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, पैसा बचा भी सकेंगे, अच्छी सेविंग हो जाएगी। और करियर के हवाले से अब आपको आपके मुखालिफिन से भी फायदा होगा। आपके मुखालिफिन भी अब आपके हक में काम करेंगे। और इसके अलावा अब आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे। और इन फ्यूचर आपको इन ताल्लुकात से बहुत फायदा होगा। ये ताल्लुकात आपके करियर में आपकी मदद करेंगे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं अब उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए कारोबारी आइडियाज आएंगे। अब आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, नई दुकानें, नए ब्रांचेस खोल सकते हैं। लेकिन आपकी जाती जिंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं। आप थोड़े अनापरस्त रह सकते हैं, थोड़े मगरूर हो जाएंगे, मुतकब्बर हो जाएंगे। आप थोड़े डिमांडिंग रहेंगे, दूसरों से ज्यादा डिमांड करेंगे। और अब सेहत आपकी अच्छी रहेगी, पहले से बेहतर रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसर मून साइन के लिए सन आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 10th हाउस जो है वो आपके करियर से जुड़ा हुआ घर है। तो अब आपको अपने करियर में बहुत फायदे मिलेंगे, बड़े फायदे मिलेंगे। अब आपको नेम, फेम मिलेगा, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपको इज्जत मिलेगी। अब आप लोगों को अपने कामों में कामयाबियां भी मिलेंगी और तरक्कियां भी मिलेंगी, खुशियां, खुशहालियां आएंगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तरक्की हो सकती है। अगर आपकी तरक्की ड्यू थी तो इस ट्रांजिशन के दौरान आपकी तरक्की लाजमी हो जाएगी। और वो कैंसेरियन जो कोई बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त बड़े फायदों का वक्त है। और जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या सरकारी अदारों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये एक गोल्डन टाइम है। आप लोग बहुत पैसे कमाएंगे, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अब आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब आप लोगों को अपने कामों में तरक्कियां मिलेंगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, पैसों की आपको कमी नहीं होगी। और इसके साथ साथ अब आपका झुकाव अपनी फैमिली की तरफ भी बढ़ेगा। और यह भी हो सकता है कि आप ज्यादा मसरूफियत की वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका अपनी फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा बना रहेगा। और इस ट्रांजिशन में आप लोगों ने अपने वालिद की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। उन्हें किसी किस्म के सेहत के मसाइल हो सकते हैं, एक यही एहतियात है। बाकी ओवरऑल इस ट्रांजिशन से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो बुर्ज असद। सन यानी कि सूरज जो है ये आपके 1st हाउस का लॉर्ड है और अब
ये आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 9th हाउस रूहानियत, इंटरनेशनल ट्रैवल और हायर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सन की इस ट्रांजिशन से आप अपनी जिंदगी के हर सेक्टर में एक तब्दीली देखेंगे, एक नुमाया तब्दीली देखेंगे। आपके जिंदगी के हर सेक्टर में सूरज की अच्छी शुआएं पड़ेंगी। अब आप लोग देखेंगे कि आपकी इज्जत में इजाफा हो गया है, आपके सोशल स्टेटस में आपकी हैसियत अच्छी हो गई है। अब आप लोग अपने अपने सर्कल में, अपने अपने क्लस्टर में लाइमलाइट में रहेंगे। अब आप लोगों की शख्सियत में भी एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। लोग आपके करीब आना चाहेंगे, आपसे मशवरे लेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपके अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने वालिद के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। यहां पर कुछ कोल्ड वॉर नजर आ रही है। तो आप लोगों ने अपने इन रिश्तों को बेहतर बनाकर रखना है। अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने वालिद के साथ रिश्ते को अच्छा बनाकर रखना है। सबसे खुश इखलाकी से आपने पेश आना है। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अगर इस वक्त आप कुछ बिजनेस टूर करते हैं, जॉब के सिलसिले में आप सफर करते हैं, तो ऐसे सफरों से आपको बहुत फायदा होगा। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकेंगे, नई दुकानें, नए ब्रांचेस खोल सकेंगे। अब आप कुछ रिस्की फैसले भी करेंगे और अगर आप अब कुछ रिस्की डिसीजंस लेंगे तो उसका आपको फायदा भी होगा। लेकिन आपने जो भी फैसला करना है सोच समझ कर फैसला करना है। वैसे आपकी पर्सनल लाइफ में आपके सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, खुशगवार रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप काफी सोशल भी रहेंगे, आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनेंगे। और वो न्यू लोग जो पहले बीमार थे, सेहत के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला चल रहा था, तो अब उनकी सेहत बेहतर होगी। लेकिन आपके वालिद की सेहत खराब हो सकती है। आपने अपने वालिद की ज्यादा केयर करनी है। तो ये एक एहतियात है। बाकी ओवरऑल इस ट्रांजिशन से आपको बहुत फायदे होंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गो मून साइन के लिए सन आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और ये ट्रांजिट कर रहा है आपके 8वें घर में। तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक एवरेज वक्त रहेगा। आपको अपने मामलात में संभल कर चलना होगा। वर्कलोड ज्यादा रहेगा और ओवरलोड की वजह से आप कुछ स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस ट्रांजिशन में आपको कुछ ऐसे सफर भी करने पड़ सकते हैं कि जो सफर आपकी तबीयत पर बोझ बन जाएंगे। आप उन सफरों से खुश नहीं होंगे। ऐसे सफर से आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन ये सफर आपको करना पड़ेगा। और अगर हम पैसों की बात करें तो फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको अचानक से फायदा हो सकता है। कोई रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। अगर आपने लॉटरी खरीद कर रखी है, क्रिप्टो करेंसी में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहां से आपको अचानक से फायदा हो सकता है। तो इस ट्रांजिट के दौरान आपको सडन गेन तो होगा, अचानक से कहीं से फायदा तो होगा, पैसा तो आएगा, लेकिन आपने अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखने हैं क्योंकि अखराजात भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में नहीं जाना, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना, क्योंकि इस ट्रांजिशन में अगर आप कोई भी गैर कानूनी किस्म का काम करते हैं तो आप एक लंबे अरसे के लिए एक मुश्किल में फंस सकते हैं। तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है। और जो शादीशुदा वर्गोज हैं उनका अपने ससुराल के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। आप अपने ससुराल के साथ खुशगपियां करते नजर आ रहे हैं। आप अपने ससुराल के घर में किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। और सेहत के हवाले से इस दौरान आपको मोहतात रहना है। इस ट्रांजिशन के दौरान तेज बुखार हो सकता है, सर दर्द या जोड़ों का दर्द रह सकता है। तो ये 2-4 एहतियातें हैं। बाकी माली आसूदगी तो रहेगी। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रा मून साइन के लिए सन आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके शादी पार्टनरशिप वाले घर में 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो इस ड्यूरेशन में
اگر آپ پارٹنرشپ پر کوئی بھی کاروبار چلا رہے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے چپکے سے اپنے پارٹنر کی ساری جانچ پڑتال کر لینی ہے، کیونکہ آپ کا پارٹنر کہیں نہ کہیں کچھ ہینکی پینکی بھی کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک ایوریج ٹائم رہے گا۔ آپ کے کریئر کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی، کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا۔ ہاں، آپ کا فائنانس اچھا رہے گا، مالی پوزیشن آپ کی بہتر رہے گی۔ اگر اس وقت آپ کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پلاٹ خرید کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں، یا ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنے پارٹنر کو ٹائم دینا چاہیے، اپنے پارٹنر کو سمجھیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اب آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں پڑنا، جو بھی بات کرنی ہے سمجھداری سے بات کرنی ہے، رشتے کو خراب نہیں کرنا۔ تو اس ٹرانزیشن میں آپ کے رشتے میں ہلکا پھلکا کھچاؤ بھی نظر آتا ہے، لیکن آپ نے اپنے رشتے میں ایک بیلنس بنا کر رکھنا ہے، رشتے کو خراب نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس ٹرانزیشن میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مسل پین ہو سکتے ہیں، کھچاؤ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ میڈیٹیشن یا یوگا کرتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ اسکارپینس سن آپ کے 10th ہاؤس کا لارڈ ہے اور اب یہ آپ کے 6th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ اور 6th ہاؤس ڈیلی ویجز سے ہے، آپ کے دشمنوں سے ہے، آپ کے مخالفین اور قرضوں سے جڑا ہوا گھر ہے۔ اور اس ٹرانزیشن میں آپ لوگ ان ساری چیزوں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اب آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف بھی بہت اچھی رہے گی، آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں بڑی کامیابیاں ملے گی۔ اب آپ بڑی کامیابی کے ساتھ سر اٹھا کے اپنے کریئر کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اب آپ کو ترقیاں ملیں گی، آپ کے سینئرز، آپ کے باسز آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کریں گے۔ اور وہ اسکارپینس جو جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ صحیح وقت ہے، بالکل رائٹ ٹائم ہے، آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں۔ اور وہ اسٹوڈنٹس جو فریش گریجویٹس ہیں، اگر آپ کوئی کسی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ کو جاب کے لیے لازمی اپلائی کرنا چاہیے، خاص طور پر گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو ایک اچھی جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس ٹرانزیشن میں آپ نے کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنا، کیونکہ اس ٹرانزیشن میں کچھ لیگل ایشوز سر اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے۔ اور اگر آپ کی پرسنل لائف کی بات کریں تو وہاں پہ چیزیں سب روٹین کے مطابق ہی رہیں گی، کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اور ہاں، آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس ٹرانزیشن میں صحت کے بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی نئی بیماری، کوئی نیا مسئلہ سر اٹھا سکتا ہے، تو اس معاملے میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ باقی اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینس سن آپ کے 9th ہاؤس کا لارڈ ہے اور اب یہ آپ کے 5ویں گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ اور 5واں گھر رومانس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جڑا ہوا گھر ہے۔ تو اگر ہم آپ کی پروفیشنل لائف دیکھیں تو اب آپ کو اپنے پروفیشن میں، اپنے کاموں میں کامیابیاں ملیں گی، ترقیاں ملیں گی۔ اور اگر آپ کا یا آپ کی شریک حیات کوئی جاب کر رہی ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے تو آپ کے شریک حیات کو بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اور سیجیٹیرینس، آپ لوگوں کے لیے یہ وقت نیم فیم کمانے کا وقت ہے۔ اب آپ لوگوں کو عزت ملے گی، شہرت بھی ملے گی، آپ کے کاموں کو ایک نئی پہچان ملے گی، آپ کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو پیسوں کے معاملے میں یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا، مالی پوزیشن آپ کی مضبوط رہے گی، فلو آف انکم اچھا رہے گا، مالی طور پر آپ خوشحال رہیں گے۔ لیکن آپ کی لو لائف میں ہلکی پھلکی ٹینشن ہو سکتی ہے، آپ اپنے بیلوڈ کے رویے کی وجہ سے تھوڑے پریشان رہ سکتے ہیں۔
कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि आपने पुरसुकून रहना है, रिश्ते को खराब नहीं करना, सब्र और बर्दाश्त के साथ अपने रिश्ते को आगे लेकर चलना है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। बाकी इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप फिट रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, सन आपके 8वें घर का लॉर्ड है और अब ये आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और 4th हाउस ऐशो आराम का घर है, माँ के साथ जुड़ा हुआ घर है। तो इस ट्रांजिशन में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सन की, सूरज की आपके 10वें घर पर नजर रहेगी। तो आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अब आपका करियर स्मूथ हो जाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको अपने करियर में कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। अब आपके कामों को इज्जत मिलेगी, आपको एक नई पहचान मिलेगी, आपकी साख बेहतर होगी। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं वो लोग भी बड़े फायदे में रहेंगे, तरक्की हो सकती है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। और जो लोग फिक्स्ड सैलरीज पर काम कर रहे हैं उनकी आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा यह है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी जगह पर पैसा लगाते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी लगाते हैं, तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो आप लोगों ने कोई भी इस ट्रांजिशन के दौरान बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपने अपनी वालिदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपकी वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। वैसे आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और अगर आप पहले से किसी बीमारी में फंसे हुए हैं तो जो जो एहतियातें डॉक्टर्स ने आपको बताई हुई हैं, आपको वो सारी एहतियातें अब पूरी तवज्जो के साथ करनी है। बाकी ओवरऑल बहुत से मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज सरतान। एक्वेरियंस मून साइन के लिए सन आपके 7th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और इस ट्रांजिशन में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, आप आसानी से अपने सारे टारगेट्स अचीव कर सकेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा, आप बाआसानी अपने सारे काम मुकम्मल कर सकेंगे। अब आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर बड़ा जोश और जज्बा रहेगा। अब आप कुछ मुश्किल काम भी कर सकेंगे, कुछ रिस्क की इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अब आप लोग कुछ मुश्किल फैसले कर सकेंगे। और अगर आप लोगों ने माजी में पहले कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई ज़मीन प्लॉट खरीद के रखा हुआ था, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अब आपके पार्टनर की खुशनसीबी भी आपका साथ देगी, आप अपने पार्टनर की वजह से भी खुशकिस्मत रहेंगे, आपकी खुशकिस्मती में इजाफा होगा। और इस ट्रांजिशन में आपको कोई मुख्तसर दौरे करने पड़ सकते हैं, शॉर्ट टूर ट्रिप्स करना पड़ सकते हैं और उन दौरों से, उन सफ़रों से आपको फ़ायदा होगा, आपको खुशी मिलेगी। अगर आप बिजनेस के सिलसिले में वो टूर करेंगे तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप लाइट ट्रिप करते हैं तो उससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप उस ट्रिप को बहुत एंजॉय करेंगे। और इसके अलावा अब आपके रिश्ते भी खुशगवार रहेंगे, सबके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपने अपने बहन भाइयों के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है, क्योंकि बाकी सबके साथ तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, लेकिन बहन भाइयों के साथ आपके रिश्ते में कुछ खिंचाव तनाव नजर आ रहा है। बाकी ओवरऑल आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। सेहत के हल्के फुल्के मसाइल हो सकते हैं। अगर पहले से सेहत के हवाले से कोई मसला चल रहा है तो डॉक्टर्स ने आपको जो जो एहतियातें बताई हैं, जो जो मेडिसिन दी हैं, वो आपने सब करना है और पूरी तवज्जो के साथ करना है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत खराब भी हो सकती है। बाकी ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा,
इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस मून साइन के लिए सन आपके 6th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 2nd हाउस डायरेक्ट माल दौलत पैसे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस ट्रांजिशन के दौरान आपको अपने पैसों के मामलात में बहुत मोहतात रहना है। आप लोगों ने पैसों के मामलात में बड़ा संभल कर चलना है। फ्लो ऑफ इनकम में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। कोई बड़ी डील करते वक्त, पैसों का लेन देन करते वक्त आपने मोहतात रहना है। अपने पैसों की हिफाजत करनी है। पैसे चोरी हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं। आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स को बड़ा महफूज रखना है। किसी के साथ आपने डिटेल्स शेयर नहीं करनी, नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और फ्लो ऑफ इनकम में भी थोड़ी रुकावट आ सकती है। तो इस वजह से आपकी तबीयत में थोड़ी उदासी आ सकती है। आप नाराज रह सकते हैं और आप किसी हद तक हर किसी के साथ बहस मुबासे में, झगड़े में पड़ सकते हैं। अब चूंकि आपकी तबीयत में थोड़ी बेचैनी रहेगी तो इस वजह से आपके ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। तो आप लोगों ने पुरसुकून रहना है। सब्र व तहम्मुल से, बर्दाश्त के साथ अपने मामलात को आगे लेकर चलना है। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपकी पर्सनल लाइफ एवरेज रहेगी। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर आपका घर पर कोई काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो आप वो काम मुकम्मल कर सकेंगे। आप अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, छोटे मोटे घरेलू काम पूरे कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है। ब्रश लाजमी करते रहें। और इसके अलावा ENT का मसला हो सकता है। तो पाइसियंस, ये टाइम आप लोगों के लिए मोहतात रहने का टाइम है। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।